अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं आप तमाम दोस्तों को अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो आज हम जिस पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आई एम नोबडी वू आर यू बाय एमिली डिकिंसन। बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही शॉर्ट पोएम है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही डीप मैसेज कन्वे किया गया है। इस वीडियो में हम बायोग्राफी ऑफ द राइटर पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, थीम्स पढ़ेंगे और लिटरेरी डिवाइसेस एंड एनालिसिस करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सबसे पहले हम अपने जो राइटर है एमिली डिकिंसन, उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी को पढ़ते हैं। इनकी जो बर्थ होती है वो 1830 को होती है और एमिली डिकिंसन की जो डेथ होती है वो 1886 को होती है। ये एक अमेरिकन पोएट हैं। हर पोएम डील विद थीम्स ऑफ डेथ एंड इमॉर्टैलिटी। ये डेथ एंड इमॉर्टैलिटी के ऊपर ज़्यादा लिखती हैं और इसने 1800 से अबोव पोएम्स लिखी हैं, जिसमें 600 पोएम्स उसकी ऐसी हैं जिसमें उसने मौत को मेंशन किया है, यानी डेथ के बारे में लिखा है। अच्छा, इसकी फेमस पोएम जो हैं उनमें है आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, शी नेवर मैरिड। इसने कभी शादी नहीं की थी। ये थी हमारी राइटर की बायोग्राफी। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। हम पोएम को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये जो पोएम है वो पब्लिश हुई थी 1866 को इन हर कलेक्शन पोएम सीरीज़ 2। इसकी एक कलेक्शन थी पोएम सीरीज़ 2 के नाम से। वहाँ पे ये जो है बुक ये पोएम पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1861 को। अच्छा, 8 लाइन पोएम है, डिवाइडेड इनटू 2 क्वार्ट्रेंस। 8 लाइन की ये जो है पोएम है और 2 क्वार्ट्रांस पे मुश्तमिल है। ठीक है, यानी इसके अंदर 2 स्टेंजास हैं। 2 टाइप्स ऑफ पीपल है। यहाँ पे एमिली डिकिंसन 2 तरह के लोगों की बात करती है, एक नोबडी एंड समबडी। एक तो नोबडी की बात करेगी वो, दूसरी समबडी की बात करेगी इस पोएम के अंदर। विच वन यू वांट टू बी। अभी ये क्वेश्चन है, जब आप पोएम की एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे तो आप फैसला करेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप नोबडी बनना चाहते हैं या समबडी बनना चाहते हैं? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे दें। राइटर की बायोग्राफी देखने के बाद और पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अब हम आते हैं अपने स्टेंजा नंबर 1 की तरफ। तो स्टेंजा 1 के अंदर ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन लाइन को पढ़ते हैं, फिर इनकी एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। आई एम नोबडी वू आर यू नोबडी टू, देन देयर इज़ अ पेयर ऑफ अस, डोंट टेल दे डिड एडवर्टाइज यू नो। अब इस स्टेंजा का मतलब क्या है? सबसे पहले एमिली डिकिंसन हमसे एक क्वेश्चन कर रही हैं कि आई एम नोबडी, यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। हु आर यू, तुम कौन हो, तुम्हें कोई जानता है या तुम्हें भी मेरी तरह कोई नहीं जानता। आर यू नोबडी टू, क्या तुम भी नोबडी हो, क्या तुम्हें भी मेरी तरह कोई नहीं जानता। देन देयर इज़ अ पेयर ऑफ अस, अगर ऐसा है कि तुम्हें भी कोई नहीं जानता और मुझे भी कोई नहीं जानता तो हम दोनों का एक पेयर बन गया, हम दोनों एक जैसे हैं। डोंट टेल, किसी को मत बताना, दे डिड एडवर्टाइज यू नो, किसी को भी मत बताना, यानी लोगों को मत बताना कि हम दोनों एक ही हैं, वरना वो हमें फेमस कर देंगे, मशहूर कर देंगे। यहाँ पे राइटर ये कहना चाहती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानता। क्या तुम्हें कोई जानता है? अगर तुम्हें कोई जानता है, ठीक है, या तुम्हें कोई नहीं जानता तो हम दोनों का एक पेयर है, ठीक है, हम दोनों एक जैसे हैं। ना तुम्हें कोई जानता है ना मुझे कोई जानता है, और लोगों को मत बताना वरना लोग हमें फेमस कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा स्टेंजा नंबर 1। आते हैं अपने स्टेंजा नंबर 2 की तरफ। हाउ डेरी टू बी समबडी, हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग, टू टेल वंस नेम, द लिव लॉन्गिंग जून टू एन एडमायरिंग बॉब। अब इस स्टेंजा में हमारी राइटर क्या कहना चाहती हैं? हाउ डेरी टू बी समबडी, यानी यहाँ पे हमारी राइटर एमिली डिकिंसन कह रही है कि समबडी होना
कितना बोरिंग है, समबडी होना कितना डरावना है, समबडी होना कितना मुश्किल है, हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग। अब यहाँ पे मेटाफोर यूज़ करती है कि टू टेल वंस नेम द लिविंग जून टू एन एडमायरिंग बॉग। अब बॉग कहते हैं दंदल को, ठीक है। अब इन लाइन में हमारी राइटर हमें क्या बताना चाह रही हैं, वो कहती है कि समबडी होना कितना मुश्किल है, ठीक है। जिस तरीके से एक मेंढक होता है, एक फ्रॉग होता है, ठीक है, वो अपनी एग्जिस्टेंस को शो कर रहा होता है, वो ये कहना चाह रहा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता है, इधर उधर भागता रहता है, हालांकि उसकी आवाज़ें कोई भी नहीं सुनता। उस कुएं के अंदर उस मेंढक को कोई नहीं सुन रहा होता, उसके ऊपर किसी की अटेंशन नहीं होती, फिर भी वो आवाज़ें निकालता है, फिर भी वो शोर करता है, वो अपनी एग्जिस्टेंस को शो करना चाहता है। इसी तरह हम भी अपनी एग्जिस्टेंस को शो करना चाहते हैं, हालांकि किसी को हमारी ज़िंदगी से कोई परवाह नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई नहीं सुन रहा होता, फिर भी हम अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम अपनी एग्जिस्टेंस को बताना चाह रहे होते हैं। और मज़ीद हमारी राइटर ये कहती हैं कि जो अगर हम समबडी बन जाते हैं तो हमारी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, लोग हमारी प्राइवेसी में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। हमारी जो एक प्राइवेसी होती है, प्राइवेट लाइफ होती है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। हम हर वक्त लोगों के बीच में रहते हैं और लोग हमारी प्राइवेसी को जानते हैं और हर वक्त हमें जो है ना डिस्टर्ब भी करते रहते हैं, और हम हर वक्त अपनी एग्जिस्टेंस जो है दूसरों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, हालांकि दूसरों को हमारी लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ही हैं जो अपनी एग्जिस्टेंस को लोगों को बताते हैं, लोगों को बोलते हैं कि हम ज़िंदा हैं, हम इस दुनिया में मौजूद हैं। तो ये था हमारा स्टेंजा नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पोएम बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब हम अपने कुछ थीम्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं थीम्स की तरफ। सबसे पहली थीम क्या है, आइडेंटिटी है। जो राइटर हैं एमिली डिकन्सन, वो हमें ये बताना चाहती है कि आप अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाओ। आप जो है नोबडी बन जाओ। अगर आप समबडी बनते हो, लोगों के बीच में रहते हो, तो आपकी जो प्राइवेसी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानो और अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करो, ना कि दूसरे जो आपको कहते हैं, दूसरे जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको कॉपी करो, बल्कि आपकी जो अपनी एक सेल्फ़ आइडेंटिटी है उसको पहचानो और अपनी ही सेल्फ़ आइडेंटिटी के ऊपर एक्ट करो। दूसरी हमारी जो थीम है वो प्राइवेसी। यहाँ पे एमिली डिकिंसन कहती हैं कि जब आप समबडी बन जाते हो, लोगों हर एक के साथ आप इन्वॉल्व हो जाते हो, समबडी बन जाते हो, तो आपकी जो प्राइवेसी है, प्राइवेट लाइफ है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी जो आपकी कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं जो आप लोगों से हाइड करना चाहते हैं, वो लोगों को पता चल जाती हैं और आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एथेंसिटी एक और थीम है। बिलोंगिंग एक और थीम है। बिलोंगिंग का मतलब ये है कि जब आप लोगों से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये वही बात हो जाती है आपकी प्राइवेसी की, कि प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है जब आप बिलोंगिंग करते हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं। फिर सोसाइटी का प्रेशर, ये एक और थीम है जिसके अंदर आपका जो एमिली डिकिंसन बताना चाहती है कि आप अक्सर जो है ना सोसाइटी के प्रेशर में आ जाते हैं और सोसाइटी की जो कंफॉर्मिटी है, जो रूल्स और नॉर्म्स ट्रेडिशंस ऑलरेडी सोसाइटी ने बनाए हैं, आप उनको एडॉप्ट कर लेते हैं और उन्हीं के मुताबिक चलते हैं। जब आप समबडी बन जाते हैं, जो लोगों ने जो कंफर्टी बनाई है, जो रूल्स बनाए हैं, जो रेगुलेशन बनाए हैं, जो सदियों से चलते हुए आ रहे हैं, आप उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हो और वो जो कहते हैं आप उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी स्पेंड करने लगते हो। तो इसीलिए आपको नॉन कन्फर्मिटी की तरफ जाना है, यानी जो लोगों के जो रूल्स वगैरह हैं उनको नहीं एडॉप्ट करना, बल्कि अपने सेल्फ रिलायंस के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट है सेल्फ एक्सेप्टेंस। द स्पीकर एम्ब्रेस देयर नोबडी स्टेटस, प्रमोटिंग सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव। यहाँ पे हमारे राइटर एमिली डिकिंसन का ये मैसेज था कि आपने सेल्फ एक्सेप्टेंस करना है, यानी ख़ुद को एक्सेप्ट करना है, एंड सेल्फ लव करना है, यानी ख़ुद को प्यार करना है। तो ये थी हमारी पोएम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।